लास्ट ईयर मैंने एक प्रोडक्टिविटी टूल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया और उस टूल का नाम है। अभी इस टूल के अंदर बहुत सारे नए नए अपडेट्स आ गए हैं, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हम और इसके अंदर कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि इस साल भी नोशन के ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ और अच्छे क्वालिटी में बनाता हूँ, सो दैट आप लोग एक बार फिर से इसको देख लो और थोड़ा सा अप्रिशिएट करो। सिस्टम पे लेके चलने से पहले एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि नोशन है क्या एग्जैक्टली। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो नोशन है वो हमें हेल्प करता है, असिस्ट करता है नोट्स को लिखने के लिए, नोट्स टेकिंग के लिए, प्लस अपनी लाइफ को किस तरह से हम ज़्यादा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसमें वो हमें हेल्प करता है। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत ज़्यादा फीचर्स है एंड फर्स्ट टाइम पे डर लगेगा। मैं भी डर गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम नोशन देखा था, मैं भी डर गया था। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम एक बार देख लेंगे कि नोशन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करता है एंड उससे यूज़ कैसे करना है, तो सभी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है। लेके चलता हूँ मेरे सिस्टम पे और देखते हैं कि नोशन के अंदर क्या क्या है एंड उसे यूज़ किस तरह से करना है। सबसे पहले क्या करना है, जाना है इस वाले URL पे notion.so पे, ट्राई नोशन फॉर फ्री करना है और अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो एक बार लॉगिन कर लेना है। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ कर ली है, सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करोगे तो इस तरह का एक पेज दिखाई देगा। अभी ये सब देख के मुझे डरना नहीं है। एक दो बार ये मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं जो है ये नोशन वाला काम क्यों करूँ, मेरे पास ऑलरेडी गूगल कीप है और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ। सो नोशन का ऐसा क्या स्पेशल है वो अभी हम देखते हैं कि क्या कुछ स्पेशल है। अब एक छोटा सा चीज़ है जो समझना ज़रूरी है, वो ये है कि जो नोशन में हर एक चीज़ है वो एक ब्लॉक्स हम बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ लिखी है टाइटल की तरह, वो एक ब्लॉक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो टू वेलकम टू नोशन, ये एक ब्लॉक है। फिर ये भी एक ब्लॉक है। सब चीज़ को हम ब्लॉक बोलते हैं। और यहाँ तक कि जो ये यहाँ पे जो क्रिएटेड है ये चीज़ें हैं, इसको हम पेजेस बोलते हैं एंड पेजेस भी अपने आप में एक ब्लॉक्स हैं। तो पहली चीज़ जो हमें नोशन करने के लिए देता है वो है कि हम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो पेज क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं इस ट्यूटोरियल के लिए एक पेज क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्यूटोरियल। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ट्यूटोरियल पेज बना दिया है। नोट्स तो हम ले लेंगे, ठीक है, लेकिन नोशन हमें कुछ फीचर्स देता है जिसकी वजह से हम अपने नोट्स को और ब्यूटीफुल और खूबसूरत बना सकते हैं। अब उसके लिए कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि इस ट्यूटोरियल पेज के लिए मैं एक इमोजी असाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नोट्स का इमोजी सर्च करता हूँ, अगर मुझे दिखेगा तो मैं उसको वो असाइन कर देता हूँ। फिर मैं एक बैकग्राउंड कवर असाइन कर सकता हूँ और एक बैकग्राउंड इस तरह का फ़ोटो मुझे यहाँ पे असाइन हो गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ ट्राई कर सकता हूँ। अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से जो कर सकते हो वो करो। नोट्स में हमें टेक्स्ट ऐड करना होता है तो टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज़ माय फर्स्ट नोट इन नोशन। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक पहला टेक्स्ट वाली जो चीज़ है नोट्स, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब इसके साथ जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग्स है वो तो हम यहाँ पे कर ही सकते हैं। जैसे कि मुझे नोशन को बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे बोल्ड कर सकता हूँ। मुझे दिस को इटैलिक करना है तो मैं दिस को इटैलिक कर सकता हूँ। मुझे कुछ अंडरलाइन करना है तो मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ। और कुछ चीज़ों को मुझे स्ट्राइक आउट करना है इस तरह दिखाने के लिए कि मैंने कुछ गलती की है, तो मैं इस तरह से उसको बीच में यहाँ पे स्ट्राइक आउट कर सकता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वर्ड को कोई लिंक असाइन कर सकता हूँ, जैसे कि google.com। अब मैं जब भी नोशन के ऊपर क्लिक करूँगा वो मेरे लिए google.com ओपन कर देगा इस तरह से। ऑलराइट, सो टेक्स्ट के तो बहुत सारे फीचर्स है और हमने देख लिया उसको जो भी चेंज करना है वो कुछ इस तरह से करना है। प्लस हम इसको कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो है बैकग्राउंड पे कुछ कलर ऐड कर दिया है और हम फ्रंट एंड यानी कि जो टेक्स्ट है उसको भी हम कुछ कलर दे ही सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है, टू डू लिस्ट काम आता है जब मुझे कोई चीज़ों का चेकलिस्ट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट जाना है और मुझे नोट डाउन करना है कि मुझे क्या कुछ चीज़ें हैं जो खरीदनी है। फॉर एग्जांपल मैं मार्केट जा रहा हूँ और मुझे लेना है बटर, ब्रेड और जैम, और मैं जैसे एक एक चीज़ ले लूँगा मैं उसको चेक कर दूँगा। सो ये हो गया मेरा चेकलिस्ट या फिर टू डू लिस्ट। नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें कर सकता हूँ वो है मैं हेडिंग्स क्रिएट कर सकता हूँ। सो जब पढ़ाई के लिए कोई बड़े बड़े नोट्स में लूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे कहीं कहीं जगह पे हेडिंग्स लगने वाली है। कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बेसिक
फीचर्स, और मैं एक हेडिंग बना सकता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा एडवांस फीचर्स, राइट। और ये सभी चीज़ें सिर्फ इसलिए है ताकि जो हमें नोशन जो है अच्छे से हम नोट्स को फॉर्मेट कर सके और हमें देखने के लिए अच्छा लगे। अब हम कुछ टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ पहले नहीं थी, ये चीज़ रिसेंटली ऐड की है नोशन में। तो हम इसके अंदर जो है कुछ टेबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, कॉस्ट, और मुझे अगर एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करने हैं तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैम 51। यू गेट द आइडिया। ओके, सो इस तरह से हम टेबल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फीचर जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो है बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट क्रिएट करने के लिए फिर से प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें मिल जाएगा बुलेट लिस्ट। नॉर्मल लिस्ट की तरह है, सेम एग्जांपल बटर, ब्रेड, जैम। नेक्स्ट चीज़ जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो है नंबर्ड लिस्ट। फिर से मेरे इस ब्रेड बटर जैम वाले एग्जांपल से बोर मत होना। उसके बाद जो एक फीचर है मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है टॉगल्स, इस तरह से। अब टॉगल की खास बात है कि हम चीज़ों को नेस्ट कर सकते हैं। अब नेस्ट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, और ये क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए बहुत काम आते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ पावर हाउस ऑफ ए सेल। जिसको भी इसका आंसर पता है वो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दे एक बार। आंसर है माइटो। अगर मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है तो स्पेलिंग भी करेक्ट कर दो कमेंट्स में, ठीक है। सो इस तरह से जो है हम टॉगल्स को यूज़ कर सकते हैं, और टॉगल्स के अंदर मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी। यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है उठा के इसके अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ, तो मेरा स्पेस बचता है और मैंने नोट्स भी ले ली है। इसके लिए मैं टॉगल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो नोशन देता है वो है कोट्स लिखने का। इस तरह से हम कोट्स लिख सकते हैं। सो कुछ नहीं, बस एक छोटा सा लाइन आ जाता है जो हमें देखने के लिए अच्छा लगता है कोट्स को। नेक्स्ट जो चीज़ है उसको बोलते हैं कॉल आउट। कॉल आउट इस तरह का है और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं और वो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बोल रहा टाइप समथिंग। ओके, ये हो गया हमारा कॉल आउट। अब इसको हम चाहे तो थोड़ा कलर वगैरह इसका चेंज कर ही सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक डिवाइडर का। तो डिवाइडर कुछ नहीं, बस इस तरह से एक लाइन है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन आ जाती है, इसको हम डिवाइडर बोलते हैं। और इसके बाद जो एक और चीज़ हम कर सकते हैं वो मैंने जो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही दिखाया था वो है पेजेस का। सो ये जो ट्यूटोरियल है वो अपने आप में एक पेज है। अब मैं चाहूँ तो एक और पेज मैं अंदर ही क्रिएट कर सकता हूँ इस तरह से। ओके, मैंने ट्यूटोरियल के अंदर एक पेज क्रिएट किया जिसका नाम मैंने लिख दिया है सब पेज। तो इस तरह से मुझे मेरा यहाँ पे पेज दिखेगा। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो वो वाला पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरह से मैं नोट्स के अंदर नोट्स ले सकता हूँ और डिटेल में और माइन्यूट तरीके से जो है मैं नोट्स ले सकता हूँ। ओके, तो ये थी सारी की सारी जो भी बेसिक फीचर्स हैं नोट्स लेने के लिए, जो हमें ऑलरेडी मिलता है और भी जगह पे, जैसे कि गूगल कीप या फिर एवरनोट के अंदर। अब कुछ और सिंपल है बट एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है कुछ इमेजेस को ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। इस तरह से हम कुछ इमेजेस को इस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने खुद के इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से उठा सकते हैं, राइट। कुछ बुकमार्क्स हम क्रिएट कर सकते हैं। www. ठीक है, इस तरह से एक बुकमार्क्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट जो मैंने अब तक नहीं बताया उसे सामने दिखा रहे हैं, वो है कि जैसे हम स्लैश टाइप करेंगे तो हमें वो सभी चीज़ों का ऑप्शन मिल जाता है जो हम क्रिएट कर सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छी फीचर है वो है एम्बेड करने का। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वीडियो को एम्बेड करने का ट्राई करता हूँ।
मैं इस वीडियो को एम्बेड करता हूँ। अब ये जो YouTube वीडियो है वो यहीं पर एम्बेड हो गई है और मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ दिक्कतों की वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट हम इस तरह से जो है वीडियोस को भी एम्बेड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कोड्स ऐड करने का। तो मैं इसके अंदर ही जो है कुछ कोड को लिख सकता हूँ। जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत ही काम का आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता है, लेकिन हमें देखने के लिए अच्छा लगता है इस तरह से। ओके, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए है, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। और बेसिक फीचर्स में जो और एक चीज़ आती है वो है हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। तो हम कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। शर्त है कि जो नोशन का फ्री प्लान है उसमें हम सिर्फ 5 MB की ही फाइल्स तक को अपलोड कर सकते हैं। तो वो देखने वाली बात है, लेकिन हम यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं। सो जो बेसिक फीचर्स है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा कि हम कोई भी ब्लॉक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे इस तरह से स्लैश लिखना है और लिखना है टर्न, और टर्न करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करूँगा तो ये जो हेडिंग है इसको मैं इस तरह से टेक्स्ट बना सकता हूँ। ऑलराइट, मैं इसको फिर से टर्न करके इसको मैं पेज बना सकता हूँ इस तरह से। तो वो एक शॉर्टकट है, वो ध्यान में रखो। और यहाँ पे जो नोशन की बेसिक फीचर्स है वो यहाँ पे एंड होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो नोशन की एडवांस फीचर्स है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा और कुछ कूल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। और मैंने अपना जो एक होम पेज डिज़ाइन किया है नोशन की मदद से, वो कैसा दिखता है मैं वो भी एक बार शो करूँगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।